हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और फाइनली गेट एग्जामिनेशन आपका खत्म हो चुका है और एक कॉमन स्टेटमेंट आप लोगों ने सब जगह से सुना होगा कि गेट एग्जामिनेशन लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। इट इज नॉट अ लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम। बट ये स्टेटमेंट आधा अधूरा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि लाइफ डिसाइड नहीं करता गेट एग्जामिनेशन, बट साथ में एक डायरेक्शन जरूर डिसाइड करता है कि लाइफ का डायरेक्शन, एक इंडिकेशन जरूर देता है हमें गेट एग्जामिनेशन लाइफ के बारे में। ठीक है, हाँ, लाइफ डिसाइड ऑब्वियसली नहीं करता है, बट लाइफ के प्रति लाइफ किस डायरेक्शन में जा सकती है उसका एक इंडिकेशन जरूर देता है। अब उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो गेट एग्जामिनेशन के 2 या 3 दिन बाद लाने का रीजन यही है कि आप कम से कम देखिए, क्या होता है ना, गर्म दिमाग से लिया हुआ डिसीजन क्या होता है, कई बार टेम्पररी होता है। ठंडे दिमाग से लिया हुआ डिसीजन हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसीलिए जस्ट आप गेट एग्जाम दे के आए हैं और पर्सनली मैं फील करता हूं कि जो एग्जाम में आप कर चुके हैं वो क्या बदल सकते हैं आप? क्या जो आपने क्वेश्चन में गड़बड़ करी है क्या उसको बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता है। तो इसीलिए आप जस्ट एग्जाम देके रिलैक्स रहिए। मेमोरी बेस्ड आपको देखना हो तो देखिए, अदरवाइज नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, फैमिली के साथ टाइम दीजिए। एक हफ्ते का, 3-4 दिन का, 2-3 दिन का आपका रेस्ट हो चुका है, 2-3 दिन रेस्ट और ले लीजिए। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से आपको डिसाइड करना है कि हाँ, अब हम बैठ के अपनी लाइफ के बारे में अपनी स्टोरी लिखेंगे। अपनी स्टोरी ऐसा नहीं लिखेंगे कि अभी तक कुछ कर लिया, ऐसा नहीं। हमें एक लिस्ट बनानी है कायदे से बैठ के कि क्या हमारा स्ट्रेंथ रहा इस एग्जाम से। जो एक साल की जो हमारी जर्नी रही है उसमें जो हम लोगों ने सोर्सेस, जिस भी सोर्सेस से हमने तैयारी करी है, क्या वो हमारे लिए ऑथेंटिक थे या नहीं थे, ये चीज आप देखिए। सबका एक अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। अपने प्रति ईमानदारी रखिए। तो आप सबसे पहले वो चीज देखिए। उसके बाद साथ में ये भी लिखिए कि क्या हमने कहां कहां गलती करी, कहां पे और हमारी मेहनत हो सकती थी, उसके बारे में भी देखिए। पुराना याद करने का कोई तुक नहीं होता, बट साथ में यह भी है कि भविष्य में जो योजनाएं बना रहे हैं, भविष्य में जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए जो पिछली गलतियां हुई हैं उनसे सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप गलतियों से सीखेंगे नहीं तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं, आप हर दिन नई गलती करिए। किसी भी गलती को 2 बार नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। हमारी गलतियों को, हमारी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। जो गलती होगी, गलतियां, आप इंसान हैं, गलतियां होगी, बट गलतियों के ऊपर काम करिए और उसको एलिमिनेट करिए। ठीक है, तो ईमानदारी से सभी गेट एस्पिरेंट्स ईमानदारी से एक कॉपी पेन लेके 1-2 घंटे अपने साथ समय बिताइए। आपकी स्ट्रेंथ लिखिए कि क्या हमारा स्ट्रेंथ रहा है, कौन से सब्जेक्ट हमारे स्ट्रांग रहे, कहां पे हमारी वीकनेस रही है, क्या हमने जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी, जो भी जिस भी रिसोर्सेस से हमने तैयारी करी है, वो कितना हमारे लिए यूजफुल रहा है, सारी चीजें देखिए। और उसके बाद एक ठंडे दिमाग से क्या हमारी, अब देखिए, गेट एग्जामिनेशन के बारे में सबका डिफरेंट स्टोरी हो सकता है। सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट्स का अपना एक अलग स्टोरी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम कोई, जैसे क्या होता है ना, 10th का एग्जाम दे रहे तो सभी क्या है, एक ही लेवल पे, सभी लोग 10th के बाद 11th में ही जाएंगे। कोई 8th क्लास का या 12th एग्जाम होता है, 12th क्लास का एग्जाम होता है, तो हाँ, उसके बाद ऑब्वियस है कि सभी लोग कॉलेज ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। बट ये एग्जाम ऐसा नहीं है, इस पे अलग अलग तरह के लोग होंगे। कोई 3rd ईयर में भी गेट दे रहा होगा, कोई फाइनल ईयर में भी गेट दे रहा होगा, कोई एक ड्रॉप के बाद भी दे रहा होगा ये गेट का एग्जाम। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिसने 2 या 2 से ज्यादा ड्रॉप लेके भी इस एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। तो सभी कैंडिडेट का एक डिफरेंट स्टोरी है, तो सभी का प्लानिंग भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और देखिए क्या होता है ना कि अपने को लक्ष्य नहीं बदलना है, बस उस पे जाने का जो रास्ता हमने अपनाया है पिछले 1 साल में, उसको रीचेक करना जरूरी है कि क्या वो सही रास्ता था। सही था तो उसमें गड़बड़ कहां हुई, कहां पे हम लोग रुके, कहां पे हमें और थोड़ा सा अच्छा यूटिलाइज करना था समय का, कहां हम नहीं कर पाए। इनसे सीखना बहुत जरूरी है। तो कॉपी और पेन उठाइए। और क्यों मैं लिखने का इसलिए बोल रहा हूं, ये तो आप याद करके भी बोल सकते हैं हाँ ये गड़बड़ हुई थी, बट जब आप लिखेंगे ना, तब वो लिखी हुई चीजें ज्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी। इसलिए तो पुराने टाइम का जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वो कैसा होता था कि अगर कोई चीज याद नहीं हो रही तो लिख लिख के याद करिए। तो लिखने से क्या होता था, लिखने से ये होता था कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती थी लंबे समय के लिए। जितनी बार आप लिखेंगे, कई बार जब हम छोटे होते थे तो हमें होमवर्क भी कैसा मिलता था, 5 बार लिख के लाइए कल ये आंसर, 10 बार लिख के लाइए। ठीक है,
तो वो एक अच्छी पद्धति थी। हाँ, उसके कुछ ड्रॉबैक भी थे, कुछ एडवांटेज भी, हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, बट हाँ, यहां पे आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, और जो देखिए अब अलग अलग स्टोरी मैं सबके ऊपर बात करूंगा, सबके ऊपर एक एक करके सबके ऊपर बात करूंगा, सबकी स्टोरी के लिए जब गेट एग्जामिनेशन के बाद अब हमें कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, सब हर तरीके के वीडियो, हर तरीके के जो टास्क है वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगले 1-2 दिन कुछ कुछ वीडियोस रिलीज होंगे सभी तरीके के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताने आया हूं कि सबका डिफरेंट स्टोरी हो सकता है। अब जो सबसे पहले मैं स्टोरी की बात करूं, अगर मैं बात करूं सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जिसने वो कैंडिडेट के बारे में बात करूंगा जिसने 2 टाइम्स ड्रॉप लिया है, 2 टाइम्स ड्रॉप लिया, इंजीनियरिंग होने के बाद 2 साल ड्रॉप के बाद एग्जाम लिखा है, या 1 ड्रॉप के बाद, 2 टाइम्स ड्रॉप और 1 टाइम ड्रॉप, ठीक है। तो ऐसे 2 कैंडिडेट के ऊपर मैं बात करूंगा, जिसने 1 ड्रॉप इंजीनियरिंग करने के बाद में 1 साल और गेट की तैयारी में दिया है, और उसके बाद जो है ना, 1 साल दे दिया है ड्रॉप, 1 साल देने के बाद जो एग्जाम लिखा है, और जिसने 2 बार ड्रॉप लेके एग्जाम लिखा है, ठीक है, और जो 3 बार ड्रॉप लेके भी एग्जाम लिखा है, उनके लिए भी सेम 2 और 3 और 2 है ना, उनके लिए भी सेम स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप मुझसे डिसएग्री भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो स्टूडेंट है जिन्होंने 2 या 3 बार अपना ड्रॉप लेके गेट एग्जामिनेशन में लिखा है, बिल्कुल मैं यहां से कितना भी बोल दूं कि प्लीज दुखी मत होइए, डिप्रेस में हो, अगर आपका पेपर बिगड़ा है, अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी गया है तो ज्यादा दुखी मत हो। मैं कितना भी बोल दूं, बट थोड़ा सा दुख जरूर होता है जब हम 2 साल 3 साल बाद अगर हम गेट का एग्जाम लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा पेपर नहीं जाता है तो, क्योंकि इन कैंडिडेट के साथ में सबसे दिक्कत वाली बात ये है, दिक्कत क्या बोलूंगा मैं, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट दोनों ही चीजें हैं, कि इन्हें पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आता है। ये कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि 2 या 3 बार इन लोगों ने ड्रॉप लिया होगा अगर, तो इन्होंने कंप्लीट सिलेबस इन्होंने पढ़ा होगा। इनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद भी एग्जाम अच्छा नहीं गया तो क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो किसी का सिली मिस्टेक होगा, किसी का ये, बहुत सारे जो कॉमन मिस्टेक होती है वो तो रहेंगी। बट अब आगे क्या करना है, इन स्टूडेंट्स को प्योरली ड्रॉप नहीं लेना है। ये पर्सनल एडवाइस है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर अगर कुछ अच्छी जिंदगी बनानी है, टॉप 100 में रैंक लाना है, तो अगर 3 साल भी बिगाड़ दी तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ये ओपिनियन भी आपका सही है। बट मैं चाहता हूं कि जब आप अगली बार गेट एग्जामिनेशन लिखें, जब आप अगली बार, अब यहां से अगर आपको गेट एग्जामिनेशन लिखना है, गेट का एग्जाम लिखना है, गेट 22 लिखना है अगर, तो लिखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, गेट का एग्जाम दीजिए, बहुत मुस्तैदी से दीजिए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सिलेबस इसका पढ़ रखा है। बट साथ में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी अदर टेक्निकल एग्जाम है, ऑल अदर टेक्निकल एग्जाम वो भी देना है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे एग्जाम ब्लॉक हो गए थे, जिनका नोटिफिकेशन नहीं निकला था। तो हो सकता है इस साल नोटिफिकेशन निकले, तो वो एग्जाम भी देना है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसमें कौन सी नई बात है, वो भी तो हम देते थे। बट आपको एक नई चीज करना है कि अब आपको खाली नहीं बैठना है, अब आपको पार्ट टाइम कुछ ना कुछ, आप अपने आसपास थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 3 से 4 घंटे आपको 3 to 4 आवर्स का एक पार्ट टाइम जॉब करना है। क्या करना है आपको? पार्ट टाइम जॉब। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अब देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक ठाक होगा, जो प्योरली ड्रॉप ले भी सकते हैं। बट मेरा मानना है कि जो 2 से 3 बार की गेट की तैयारी कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से आता है, फाइनेंशियली इतना भी स्ट्रांग नहीं है, और होगा भी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग तो भी घर से पैसा मंगवाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 से 4 घंटे जॉब करना है। इसमें चाहे 5K मिले चाहे 10K मिले, वो भी हमारे लिए सफिशिएंट है। कुछ अर्निंग मैटर नहीं करती, ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये आपका प्रेशर रिलीज करेगा। क्योंकि अब आप गेट की तैयारी या कुछ भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग पे प्रेशर होगा, और प्रेशर में कोई भी चीज हम अच्छी नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 से 4 घंटे वाला जो जॉब है, ये आपका अर्निंग तो अपनी जगह पे है, बट इसके साथ साथ में वो आपको प्रेशर रिलीज करेगा, आपको एक थोड़ी सी फ्रीडम देगा, आजादी देगा, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा आपका यंग होगा, ठीक है। नई प्लानिंग के में आप इंप्लीमेंटेशन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप भी
एक कमरे में तैयारी कर करके थक गए होंगे, आप 3-4 घंटे का जॉब करिए, वो जॉब से जब आके वापस फ्रेश एनर्जी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देगा। और ये जो छोटा अमाउंट है, ये छोटा अमाउंट नहीं बोलूंगा, इस टाइम पे ये अमाउंट भी काफी बड़ा अमाउंट होता है। लिटरली मैं सजेशन वही देता हूं जो मैंने जिंदगी में प्रैक्टिकल तरीके से सीखा है, ठीक है। कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दूंगा, थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप ये करिए 3-4 घंटे का जॉब, तो बहुत अच्छे से अगला गेट एग्जामिनेशन या अगला जो भी टेक्निकल एग्जामिनेशन आप लिखना चाहें बहुत अच्छे से लिखेंगे और उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूं, मैं प्योर प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं और चीजें आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है। ऐसा भी नहीं कि आपको सिलेबस के लिए अब आपको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना है, ऐसा भी नहीं है। आप कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली अगर आप 3-4 घंटे भी अपना डेली का पढ़ते हैं, सफिशिएंट है वो। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ आपको अपनी वीकनेस के ऊपर, जितने भी वीक पॉइंट है उनके ऊपर काम करना है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो प्लीज जो ऐसे मेरे दोस्त हो, जो ऐसे मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, जो सुन रहे हो, तो 2 से 3 जिनने ड्रॉप लिए हैं वो प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज गाइस, आप अब अपना 3-4 घंटे का एक जॉब स्टार्ट करिए, वो आपको प्रेशर रिलीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं यहां पे फर्स्ट टाइम। अच्छा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, जिस सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब आपके पास होगा। किसी को पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए क्योंकि सबका सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम ड्रॉप लेके एग्जाम लिखे होंगे उनके साथ में भी ये है कि अब हमें आगे क्या करना है। पहली बार ड्रॉप ले लिया हम लोगों ने, एक बार ड्रॉप ले लिया, अब आगे हमें क्या करना है, आगे की प्लानिंग। अब इसमें 2 तरीके के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक, घर से फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, और एक ऐसे कैंडिडेट जिसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। तो जिसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक नहीं है तो प्लीज वो भी 3 to 4 आवर का, बहुत हेक्टिक जॉब नहीं हो वो, ठीक है, बहुत हेक्टिक जॉब नहीं हो, जो अपने आसपास हो सकता है। आप स्कूल के बच्चों को भी पढ़ा के अपना 3-4 घंटे वहां पे टाइम कर सकते हैं, तो वहां से कम 2 से 3 हजार भी अगर आपने थोड़ा सा अर्न कर लिया तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन में। ये जो मैं बता रहा हूं ना अर्निंग के लिए, जो पार्ट टाइम जॉब के लिए बता रहा हूं, ये प्रिपरेशन का ही पार्ट है। क्योंकि कोई चीज आपको प्रिपरेशन में, ये प्रिपरेशन में हेल्प करेगी आपका प्रेशर रिलीज करने के लिए। तो जिसका एक ड्रॉप के बाद भी अगर गेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो वो, और जिसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो ये काम कर सकता है। इससे प्रिपरेशन में काफी हेल्प रहेगी। क्योंकि मैं भी ये भी मानता हूं कि जिसने एक बार भी ड्रॉप लेके तैयारी करी होगी उसका भी कंप्लीट सिलेबस होगा, उसे कुछ कुछ सब्जेक्ट में ही इंप्रूव होगा। और जी सेंटर वैसे भी आपको सब्जेक्ट वाइज हर चीज प्रोवाइड करता है। अपने मन मुताबिक जो सब्जेक्ट आपको जिसमें वीक लग रहे हो वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कहीं और से भी कर सकते हैं, अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड किताब भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो अब मैं मानता हूं कि जिसने एक बार ड्रॉप लेके तैयारी करी होगी उसका कंप्लीट सिलेबस, एक बार कंप्लीट नहीं तो कम से कम 60 to 70% तो तैयार होगा ही होगा, ठीक है। और जिसका फाइनेंशियल सपोर्ट अलाउ करता है कि ठीक है हम लोग इसके बाद भी फाइनेंशियल सपोर्ट है हमारे पास, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है हमें कमाने करने की, या इस तरह से कोई मजबूरी नहीं है, घर से हम लोग थोड़ा सा पैसा ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, तो प्लीज वो आप पूरी तैयारी के साथ भी जा सकते हैं, फुल टाइम प्रिपरेशन भी अपना जारी रख सकते हैं, ठीक है। और वो शौकिया तौर पे भी अगर अपना करना चाहे प्रेशर रिलीज के लिए तो वो ये काम भी कर सकता है। तो ये मेरी 2 एडवाइस है। तो प्लीज जो ड्रॉपर स्टूडेंट है धैर्य रखिए, समय जरूर आएगा, अच्छा समय आएगा, सिर्फ इंतजार करिए और अपना काम ईमानदारी से करिए। आप अपना काम ईमानदारी से करोगे ना जिंदगी में तो वो समय जरूर आएगा, और सही समय का वेट करना है बस आपको, ठीक है। सही समय का वेट करना है। जितने भी एग्जाम निकलते हैं सबका फॉर्म भरना है, क्योंकि कौन से एग्जाम में दिन आपका लग जाए पता नहीं है। पीछे मुड़ के जब देखोगे ना, ये मेरी बातें जो लग रही होगी अभी ज्ञान वाली लग रही होगी, जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये वो डिसीजन सही था, 2 साल रुका कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छी जगह गया, ठीक है। तो जब पीछे मुड़ के देखोगे और ईमानदारी से जिसने तैयारी करी है, और मैंने बहुत सारे कैंडिडेट देखे जिसने ईमानदारी से अपनी तैयारी करी है, अपने प्रति ईमानदार है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी उसका साथ देता है, और वो उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है। बट उसके लिए हमें रेडी रहना है, उसके लिए हमें अपनी प्रिपरेशन, अपनी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूएशन में अपना टेक्निकल पढ़ना है। क्योंकि गेट एग्जामिनेशन ऐसा एग्जाम है ना, इसके बाद में बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर, 2-3 महीने वो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो 2-3 महीने वेस्ट नहीं करना है, 1 हफ्ते का रेस्ट लीजिए, दिमाग को पीस रखिए, उसके बाद वापस अपनी जर्नी चालू कर दीजिए,
ठीक है, अभी मंजिल आगे है, अभी दूर है मंजिल, उस पर जाना है, बट हमारी तैयारी कहीं ना कहीं ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, बट उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, पेशेंस चेक करता है ऊपर वाला, पेशेंस है, आपकी टेक्निकल की तैयारी है, नॉन टेक्निकल भी अगर किसी किसी में लग रहा है किसी एग्जाम में, तो वो भी तैयार करिए, अपनी प्रिपरेशन रेडी रखिए और सही टाइम का इंतजार करिए, सिर्फ यही करना है आपको, ठीक है। बाकी डाउट्स के लिए आप भी पर्सनल तौर पे मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो थर्ड ईयर में हैं और फाइनल ईयर पे सबसे पहले बात करते हैं जो फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में होंगे, ठीक है। फाइनल ईयर फोर्थ ईयर में होंगे, फाइनल ईयर का एग्जाम दिया होगा, इनका लगभग 7 सेमेस्टर चल रहा होगा, 7 सेमेस्टर में होंगे और 8th रनिंग होगा, 8th जो सेमेस्टर है 8th सेमेस्टर रनिंग होगा। उनके लिए क्या करना है, अब ऐसे कैंडिडेट ने पहली बार गेट का एक्सपीरियंस लिया है कि गेट एग्जामिनेशन होता कैसा है, ठीक है, और तैयारी भी मैं मानता हूं इन्होंने फुल प्रिपरेशन के साथ में फुल या कम से कम 70% कंटेंट पढ़ के ही एग्जाम दिया होगा। तो प्लीज आप वापस से, आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, समय से पहले आप जाग गए थे इसीलिए आप फाइनल ईयर एग्जाम में फुल या 70% के साथ आपने एग्जाम दिया है, तो उसका एडवांटेज भी होगा आने वाले टाइम में। तो अपने को भी क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और बहुत ईमानदारी से, अगर एक बार और गेट की एग्जाम देना ही चाहिए, एक बार और गेट के एग्जाम इन बच्चों को, तो क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर हुआ है और आपने टेक्निकल में इतना दिया है, तो गेट 22 आपको बहुत अच्छे से देना है। तो यहां पर गलती कहां होती है स्टूडेंट से, क्योंकि ये है कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट। अब ये कॉलेज का जो 8th सेमेस्टर होता है, ये लास्ट इंजीनियरिंग का सेमेस्टर है, तो इसके एंजॉयमेंट में 5-6 महीने लग जाते हैं आप, और तकरीबन आपकी जो प्रिपरेशन, मैं सबके लिए नहीं बात कर रहा हूं, बट 70% 80% स्टूडेंट के साथ ये होता है कि अपनी जो प्रिपरेशन है गेट की, जो फाइनल ईयर में है, वो कहीं ना कहीं उसमें पढ़ाई में आप ढिलपोल करने लग जाते हो और तकरीबन जून या जुलाई में जाके वापस जागते हो। तो ऐसा प्लीज आपको नहीं करना है। यस, आपका आखिरी सेमेस्टर है, इंजीनियरिंग को भी एंजॉय करना, आपके जो फ्रेंड्स होंगे जो कॉलेज में, वो कभी अब वापस नहीं मिलेंगे, मतलब कांटेक्ट में रहेंगे, बट कॉलेज वाली लाइफ आपकी खत्म होने वाली है, बहुत ही मेमोरेबल जो कॉलेज ईयर होता है वो खत्म होने वाला है। तो आपको एंजॉय भी करना है, करिए एंजॉय, मैं एंजॉय के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बट साथ में अभी एटलीस्ट 3 to 4 मंथ आपको प्लानिंग तो कर ही लेना है। प्लानिंग तो अगले एक हफ्ते में आपको प्लान करना है, और 3 से 4 महीने कम से कम हम लोग 4 से 4 आवर्स की स्टडी करें रोज, 4 आवर की स्टडी। आप घर पे आके, कॉलेज के बाद जब घर पे हो, घर पे आके 3 से 4 घंटे का आपको तैयारी करते रहना है। टेक्निकल जो आपने पढ़ा है, नहीं तो भूल जाओगे, सब्जेक्ट भूल जाओगे। अब ये शुरू के जो 3-4 महीने हैं, इसमें हमें क्या करना है, जो आपके वीक सब्जेक्ट है या वीक जितने भी आपका पोर्शन रहा है, किसी सब्जेक्ट में कोई भी वीक पोर्शन है, सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाइए कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग था, ये हमारा वीक था। तो अपने वीक जितने भी आपके जो वीक पॉइंट है उनका लिस्ट बनाइए और उनको एक एक करके एलिमिनेट करते रहिए। लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए और एक एक करके हमें क्या करना है, एक एक करके सबको एलिमिनेट करना है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जस्ट लाइक मान लीजिए नेटवर्क है, नेटवर्क में किसी बच्चे को ट्रांजिएंट का क्वेश्चन नहीं बना कि यार पढ़ा सब था ट्रांजिएंट, तो उस ट्रांजिएंट को खत्म कर दीजिए एक बार, वापस से पढ़ के दोबारा, ठीक है, सबके प्रीवियस ईयर वापस से लगा लीजिए, सारा चीज पढ़ लीजिए। जस्ट लाइक मान लीजिए किसी को मशीन में, या कि अगर मैं बात करूं कॉमन सब्जेक्ट की बात करता हूं, बाकी सारे वीडियो देख रहे होंगे, तो कंट्रोल सिस्टम की बात करें, स्टेट स्पेस में किसी को नहीं आता होगा या वहां से क्वेश्चन नहीं बना होगा किस तरीके से, तो उसको अपने को एलिमिनेट करना है। तो जितने भी आपके वीक पॉइंट है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके वीक जोन कौन से हैं, उनकी लिस्ट बनाइए ईमानदारी से और एक एक करके एलिमिनेट करना अगले 3-4 महीने, ठीक है। देन और साथ में रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। इतनी चीजें हैं आपके लिए, और गेट 22 का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा। ये लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गेट एग्जामिनेशन देने के बाद मन नहीं लगता, मैं जानता हूं मन नहीं लगता, 3-4 आपको बैक टू बैक पढ़ने का मन नहीं लगे, एक हफ्ते आप इंजॉय करिए। मैं ज्यादा पढ़ने के लिए भी थोड़ी बोल रहा हूं, 4 घंटे आप स्टडी करिए सिर्फ। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारा जो कि इस साल थर्ड ईयर में था और थर्ड ईयर वालों ने एग्जाम दिया, और बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई एग्जाम देने के बाद जिन्होंने अपने 2 से 3 सब्जेक्ट तैयार करके दिए, किसी ने 5 सब्जेक्ट के साथ, किसी ने 7 सब्जेक्ट के साथ। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ में सभी थर्ड ईयर वाले बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। कुछ कोविड की वजह से नहीं दे पाए।
तो अब इनके साथ में एक अलग अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हाँ गेट का माहौल देखा होगा इनके लिए, 1 साल पहले ही एक गेट का एक सराउंडिंग कैसे एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने देख लिया है, तो ये इनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब आपको देखिए थर्ड ईयर वाले बच्चों से जितने से भी बात हुई ना, वो एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं ना, जब एक सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं, सपोज करिए नेटवर्क थ्योरी पढ़ लिया खत्म कर दिया, फिर कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिया, फिर आपने मशीन चालू कर लिया, पढ़ लिया, 3 सब्जेक्ट खत्म हो गए। जैसे ही चौथा चालू करते हो तो पहला वाला ऐसा लगता है कि भूल गए, पहला वाला जो सब्जेक्ट है वो ऐसा लगता है कि भूल गए। आपको ये गलती नहीं करना है। अगर कोई जैसे जैसे आप नए नए सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो, नया कंटेंट जैसे ही पढ़ रहे हो, तो पुराने कंटेंट को भी आपको साथ में लेके चलना है। जस्ट लाइक अगर आप एक सब्जेक्ट खत्म करते हो, ठीक है, मान लीजिए 30 डेज में आपने एक सब्जेक्ट खत्म कर दिया, थोड़ी देर के लिए नया सब्जेक्ट चालू किया, सेकंड सब्जेक्ट चालू किया आपने। सेकंड सब्जेक्ट जब चालू किया है तो आपको क्या करना है, अपने स्टडी टाइम का 80% टाइम तो नए सब्जेक्ट को देना है, न्यू सब्जेक्ट को देना है, और ये ओल्ड सब्जेक्ट बन गया अब आपके लिए। और 20% टाइम आपको किसको देना है, ओल्ड सब्जेक्ट को देना है। तो जैसे जैसे नया कंटेंट पढ़ रहे हो तो 80% नए सब्जेक्ट को, 20% टाइम पुराने सब्जेक्ट को। फिर 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। 2 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद जब तीसरा स्टार्ट करोगे तो अब पिछले जो 2 सब्जेक्ट है ओल्ड, उनको भी टाइम देना है। बट अब आप देखोगे कि आपने जब ये सेकंड सब्जेक्ट पढ़ रहे, नया सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जब इस वाले सब्जेक्ट को आपने टाइम दिया होगा तो बहुत ही अच्छे से आपको रिवीजन में आ चुका होगा। उसके रिवीजन करिए, कितना भी 80% टाइम नए सब्जेक्ट को, 20% टाइम आपको क्या देना है, ओल्ड सब्जेक्ट को देना है। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे आप नया कंटेंट भी ले रहे हो और पीछे से भी कंटेंट ले रहे हो। ज्यादातर स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर छठा सब्जेक्ट जैसे स्टार्ट करेंगे और पिछले वाला सब्जेक्ट को याद करेंगे तो पूरा भूल चुके, कंप्लीटली दिमाग से निकल जाएगा। ये टेक्निकल है बॉस, आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन सबसे बड़ा हथियार है। मैं हमेशा बोलता हूं एक सब्जेक्ट कम पढ़ के जाइए बट रिवीजन करके जाइए, क्योंकि बिना रिवीजन के वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों ने नेटवर्क के क्वेश्चन में गड़बड़ करी होगी, बहुत सारे बच्चों ने कंट्रोल में करी होगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस में गड़बड़ करी होगी। ये गड़बड़ कैसे होती है, जब हमारा पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपको ये गलती नहीं करना। जो भी थर्ड ईयर स्टूडेंट है, गेट 22 बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देना है, आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में देना है, और साथ में कॉन्फिडेंस खोखला नहीं हो। कुछ कॉन्फिडेंस होता है कि 4 ज्ञान की बातें सुनेंगे और जोश में आ जाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं। बिल्कुल अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है, हाँ वाकई में हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वाकई में हम लोग ये जो चीजें हैं उस पे हमारा पूरा कहीं ना कहीं ध्यान है कि जो भी नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस पर 80% और पुराने वाले को 20% देना है। तो ऐसे में साइमल्टेनियसली आप अपने नए सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो और रिवीजन भी ऑटोमेटिक चल रहा है। तो जब आप सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे जब अपना सिलेबस पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके साथ साथ रिवीजन भी आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि गेट एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स चीजें पूछी जाती है, वही प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है, वही कॉन्सेप्ट को इधर उधर पूछा जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारे फैकल्टी आपने देखे होंगे कि जो क्लेम करते हैं अरे ये तो मेरे नोट से आगे आ रही है, यहां से आ गया, अरे वो तो आना ही था ना, तभी तो पढ़ा रहे हैं, उसमें नई चीज क्या है। ठीक है, तो इसीलिए चीजें लिमिटेड है। गेट एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स चीजें पूछी जाती है, वही गिवन कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सीख जाओ, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, उस दिन परफॉर्मेंस जरूरी है, और परफॉर्मेंस तभी होगा जब चीजें याद रहेगी, और याद तभी रहेगी जब आपका रिवीजन होगा, रिवीजन मल्टीपल टाइम होगा। ठीक है, अच्छा मैं अलग से एक वीडियो बता दूंगा कि रिवीजन और भी अच्छे से कैसे करना है। आप अपनी योजना ही बना सकते हैं, अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से भी एक रिवीजन स्ट्रेटेजी दे दूंगा। वैसे मेरे कुछ पुराने वीडियोस होंगे जिसमें मैंने हर बार बताया कैसे रिवीजन करना है, बट फ्रेश तरीके से मैं सबको गाइडेंस के रिवीजन कैसे करना है वो भी बता दूंगा। तो गाइस यही था गेट एग्जामिनेशन में कि अब हमें क्या सोचना है। बड़ी ईमानदारी से कॉपी पेन उठाइए, आज ही उठाइए, और अपने लिखिए पॉइंट्स, वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। जब तक अब जो सिचुएशन है ना, कोई मैं अच्छी बातें है ना बोल दूं, उससे आपका कुछ नहीं होना, आपका फायदा नहीं होगा। जब कड़वी बातें होगी उसी से फायदा होना है। आप ईमानदारी रखिए और अपने जो भी वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये मेरा वीक जोन है। जब तक चीजों को
एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक अपनाएंगे नहीं, है ना, जब तक अपनाएंगे नहीं, जब तक आप में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो एक्सेप्ट करिए अपनी वीकनेस को और उसके ऊपर लग जाइए, उसके ऊपर अलग तरीके से प्लानिंग करिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए भी आप फोन कर सकते हो कभी भी, हम लोग ऑल टाइम अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए। टीम अगर कॉल उठाती भी है तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा, जब हम लोग फ्री रहेंगे तब आपसे बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग स्टोरी हो जाता है। चलिए, तो अब मैं आपको देखियो जी सेंट्रिक में पर्सनल तौर पे एसके सर हो गए, मैं हो गया, हम लोग हर दिन आपके लिए कोई अलग प्लानिंग लेके नहीं आते और हम लोग इसमें बिलीव भी नहीं करते हर दिन, क्योंकि बीच बीच में आपकी प्रिपरेशन के दौरान अगर हमारा डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा वीडियोस आते रहेंगे कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, उससे चीजें नहीं होगी। हम ईयर के स्टार्टिंग में एक गाइडलाइन देते हैं, एक आपको स्ट्रेटजी अब बता देते हैं कि ये आपका सिलेबस है, ये आपको सब्जेक्ट पहले पढ़ने चाहिए, उसके बाद ये पढ़ना चाहिए, उसके बाद ये पढ़ना चाहिए। तो अब हमारे दो तीन वीडियोस आएंगे। एक तो मैं बताऊंगा आपको कि सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट का सीक्वेंस हर साल बताता हूं मैं, इस साल भी आपके लिए अभी से बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में मैं रिवीजन के प्रति आपको चीजें बता दूंगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है, ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बना के बता दूंगा। एक तो सब्जेक्ट का सीक्वेंस, अलग अलग ब्रांच के लिए कौन से सीक्वेंस में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, साथ में रिवीजन वाले वीडियो बता दूंगा आपको, और साथ में जितने भी जो भी ड्रॉपर या ऐसे होंगे बच्चे, उनके लिए भी मैं रिवीजन के साथ में ही चलिए अलग से बना देंगे। उनके लिए जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है उनको टॉपिक वाइज कैसे तैयारी करनी है, जो टॉपिक वाइज कैसे अपनी तैयारी करनी, क्योंकि वो सब्जेक्ट लेके जब बैठते हैं ना, जो एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि यार ये सारी चीजें पढ़ी हुई, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। इनमें इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा जब तक मजा नहीं आएगा। तो आपको मैं टॉपिक वाइज बता दूंगा, जो ड्रॉपर स्टूडेंट है जिनका एक बार कंप्लीट तैयारी हो गया है, तो कैसे हमें टॉपिक वाइज तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा सा अलग तरीके से। गोल वही है, तरीका बदलो, ठीक है। चलिए, तो ये सारे वीडियोस मैं आपको लाइन से दे दूंगा 1-2 दिनों में ही। और अभी जी सेंट्रिक का ऑफर भी आने वाला है 15 से 17 के बीच में, वो कोर्सेस भी उस मेगा ऑफर का, क्योंकि एक ही बार आता है वो साल में, वहां पे आप एंजॉय कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट। और थैंक यू आप सभी का, बहुत सपोर्ट किया आपने अफोर्डेबल मॉडल बनाने के लिए। बहुत सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला हमें कि सर मज़ा आ गया पेपर दे के, कॉन्फिडेंस आया कि जो चीज़ हम लोगों ने मतलब इमेजिन नहीं करी थी उस तरीके से हम लोग मतलब यूटिलाइज कर पाए इस कोर्स का, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए ना, गेट एग्जामिनेशन फिनिश हो गया है, अब पिछला याद करने से दुखी मत होना। जो पास्ट में हो गई है ना चीजें, उसको याद करने से दुखी नहीं होना है, क्योंकि देखो दुखी होगे तो प्रेजेंट टाइम खराब करोगे। तो पिछला याद करो, तो याद करके दुखी नहीं होना, वहां से सीखना है हमें, जो हमने गलतियां करी है उससे सीखना है, और वो हमें फ्यूचर में गलतियां नहीं करना है। मैं वापस से बोलता हूं कि हमें नई गलती करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, रिपीटेड गलती करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो हमें गलती को दोहराना नहीं है, नई गलती करो, सीखो, क्योंकि नई गलती करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये नहीं करना, अब ये करना है, ठीक है। तो पुराना पास्ट का याद करो, गेट एग्जामिनेशन की जर्नी या पेपर किसी का बिगड़ा भी है तो उसको याद करो और उसको स्ट्रेंथ बनाओ, है ना, उसको स्ट्रेंथ बनाओ। और जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन का वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन इनर मोटिवेशन होना चाहिए। जब आप ईमानदारी से अब कागज में लेके बैठोगे ना, स्ट्रेंथ वीकनेस लिखोगे और वीकनेस के ऊपर प्लानिंग करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप करने लगोगे, काम करने लगोगे, थोड़ा सा मेहनत करने लगोगे, तो ऑटोमेटिक इनर मोटिवेशन आने लगेगा। मैं हर बार एक कॉमन लाइन बोलता हूं कि मोटिवेशन जो है ना वो कड़वी दवाई है, जैसे बार बार लोगे तो फिर आदत लग जाएगी और असर करना भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्पररी मोटिवेशन की नहीं जरूरत होनी चाहिए आपको लाइफ में, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन तक थोड़ी मोटिवेशन चाहिए, पूरी थ्रू आउट अपने को लाइफ में बहुत सारे डिसीजन करने पड़ेंगे। तो हमेशा इनर मोटिवेशन होना चाहिए। आप अपने आप को जितना अच्छे से जानोगे उतना अच्छा आप इंप्लीमेंटेशन करोगे, और गलतियों को मानो, एक्सेप्ट करो अपने को। गलती हमें कई बार स्टूडेंट करता है, हाँ ये गलती तो हमारी कैलकुलेशन में हो गई होगी, ये नहीं मानना नहीं है। आप ईमानदारी से अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे ना, तो उसके ऊपर अच्छे से बेहतर ढंग से, जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट करोगे तभी उसके ऊपर आप प्रॉपर वर्क भी कर पाओगे। तो ठीक है गाइस, बहुत अच्छे से, अभी लाइफ बहुत लंबा है, बहुत लंबा लाइफ है अभी हमें जो ये, क्योंकि देखिए क्या है ना कि मैं समझता हूं कि जो लाइफ का 21 ईयर से लगा के जो 30 ईयर तक का एज होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, फिर 40 जाओगे, फिर 50 जाओगे, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो, तो यहां पर ये जो है ये हाई एनर्जी जोन होता है,
ये क्या होता है आपका, ये जो 21, ये जो 10 साल है ये हाई एनर्जी जोन होता है, हाई एनर्जी। तो इस हाई एनर्जी में जितना ज्यादा हम काम कर सके उतना करना है। देखिए गाइस, जिंदगी में 12 घंटे मेहनत तो करना ही करना है, चाहे लाइफ में अभी करो, चाहे 50 की एज में करो, चाहे 60 की एज में करो, आपको 12 घंटे मेहनत करना ही करना है। तो अच्छा है ना, 12 घंटे जब हमारी एनर्जी हाई है तब 12 घंटे का काम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। जब हमारी लो एनर्जी रहेगी, आप देखते हो सुबह उठ के अगर आप किसी मल्टी में रहते हो तो नीचे चौकीदार बैठा होगा, पेपर बांटने वाला, ऑटो चलाने वाला, वो भी तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बट वो भी 12 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, बट वो गलत टाइमिंग पे मेहनत कर रहे हैं। वो हो सकता है उसमें उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो भी रीजन रहे, बट कहीं ना कहीं 12 घंटे की मेहनत गलत टाइमिंग पे कर रहे हैं। लो एनर्जी जब है वो तब कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि जब हाई एनर्जी है तब आप 12 घंटे की अगर मेहनत कर लिए तो आगे आपको जब लो एनर्जी भी रहेगा तो भी आपको 12 घंटे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से लग जाइए। ये जो टाइम है, ये ऊपर वाले ने जो टाइम दिया है हमें, इस टाइम में जितना अच्छा यूटिलाइज कर सके उतना अच्छा यूटिलाइज करना है हमें। ठीक है, गलतियां बहुत ज्यादा नहीं करना, गलतियां होगी बट उसको हर दिन हमें एलिमिनेट करना, हर दिन नई चीज सीखना है, हर दिन जो पिछली गलती हुई उसको सीख के और अगले दिन नहीं दोहराना, इतना ध्यान रखना। बहुत अच्छे से हो सकता है सब कुछ, अभी भी टाइम है हमारे पास, समय है, इसीलिए इतना मैं बोल भी रहा हूं फॉलो करने के लिए भी। तो बाकी आपकी इच्छा, आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। और भी कोई किसी बच्चे को कुछ अलग स्टोरी है, कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस है, कुछ पर्सनल गाइडेंस के लिए चाहिए तो हमारे ऑफिशियल नंबर रहते ही रहते हैं, मैं लिख देता हूं फिर भी आपको वो नंबर। तो आपको कॉलिंग नंबर 8839732518, ये कॉलिंग नंबर है। व्हाट्सएप 6232557474, दैट इज व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो दोनों पे आप कहीं पे भी हमसे पहुंच सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और भी कोई चीजों की जानकारी चाहिए तो यहां पे आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो ठीक है, लग जाइए, नए लक्ष्य बनाइए, नए टारगेट बनाइए और नई योजना बनाइए, जो कि योजना बहुत ही फुल प्रूफ तो नहीं बोलूंगा, हमेशा किसी योजना में कुछ ना कुछ जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट हाँ जैसा सोचे उसका अगर आपने 70% भी कर लिया तो सफिशिएंट है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को नए टारगेट्स के लिए, नई शुरुआत के लिए। ऑल द बेस्ट।